नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है बेटा? रेडियस वेक्टर दे दिया है ऑफ ए पार्टिकल का रेडियस वेक्टर दे दिया है जिसका रिलेशन टाइम के साथ कुछ इस तरह से। और इसमें बोला है कि ए जो है ये एक वेक्टर है, लेकिन कैसा है? कांस्टेंट वेक्टर है। एंड अल्फा जो है वो पॉजिटिव फैक्टर है। तो अल्फा पॉजिटिव है एंड ए जो है बेटा वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी इसका कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसका चेंज नहीं करता। कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर का मतलब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर है ना। रेडियस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर दे दिया है बेटा ये, और ये कितना दे दिया है? टी इंटू 1 - अल्फा टी। ए को लास्ट में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पूरा ये स्केलर क्वांटिटी आ गई, लास्ट में वेक्टर। आपसे पूछा क्या है? वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर आपको पता है, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं पोजीशन वेक्टर को। एंड एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालते हो? तो वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हो। तो सिंपल है। तो वेलोसिटी वेक्टर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग खुद से निकाल सकते हो। सर ये सिंपली क्या हो जाएगा? dr/dt। ठीक है बेटा। तो dr/dt। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, अलग अलग कर लेता हूँ तो डिफरेंशिएशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पहला आ जाएगा टी ए माइनस, दूसरा क्या आ जाएगा? अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये टी दो टी है यहाँ पे। तो अल्फा टी स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। अब डिफ्रेंसिएशन करना है आर वेक्टर का। तो पहले तो ये टर्म आया अच्छा, ये यहाँ पे दो टर्म है बेटा, टी एंड ए। तो क्या यहाँ पे यू इंटू वी फार्मूला लगाऊँ? आंसर यू इंटू वी फार्मूला लगता, बशर्ते कि ए कांस्टेंट नहीं देता। यहाँ पे ए लिख दिया कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा। तो ये कांस्टेंट ही बिहेव करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, मगर चूंकि टी है तो ये बचा लेगा इसको, है ना। तो ये बोला कि भाई मुझे बचा ले, टी बोला ठीक है मैं बचा लूँगा, मुझे तो कुछ कुछ भुगतना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1, आपको पता है। माइनस यहाँ पे ये दोनों कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया बेटा। टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, तो 2 यहाँ लिख रहा हूँ, टी भी यहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर फाइनली क्या आ जाएगा? ए वेक्टर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा। ये तो बहुत ही आसान था, आप यहाँ पे निकाल सकते थे। बट बस यहाँ पे ये सोचना है, एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट जब भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अगर अकेला हो तो, अकेला नहीं हो तो फिर तो बाहर निकालेंगे कांस्टेंट के साथ, जैसा करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर एक्सेलरेशन पूछ रहा था, एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे डब्ल्यू से ही डिनोट करता हूँ क्योंकि ए से कुछ और डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? dv/dt। अब इसको भी डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला ले लेता हूँ मैं क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये देखा, अब कांस्टेंट है। बोला पहले तो टी बचा लिया था, अब कौन बचाएगा? अब कोई नहीं बचाएगा, जीरो हो गया। तो फिर दूसरी बार, इस बार फिर से टी बचा लेगा ये तीनों को। तो ये कांस्टेंट हो गया एंड टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1 नहीं लिख रहा मैं। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ गया बेटा? एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया -2 अल्फा ए। ठीक है, तो ये तीनों आपसे पूछ रहा था, ये निकाल लिया आपने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन वगैरह की। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप तो सिंपली क्या लिखोगे? 2 अल्फा ए का मैग्नीट्यूड। माइनस माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नीट्यूड 2 अल्फा है। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन किधर होगा? ए के अपोजिट होगा। अपोजिट क्यों? क्योंकि माइनस साइन लगा है, और ये तो कांस्टेंट है, ए का तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा। इसका मतलब डब्लू का भी, डब्लू मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स्ड है, कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा इज पॉजिटिव है। अल्फा क्वेश्चन में दे दिया पॉजिटिव, इसलिए मैं अपोजिट ले रहा हूँ, माइनस साइन यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना। माइनस का मतलब अपोजिट। अगर अल्फा नेगेटिव होता तो फिर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता। तो इसका मतलब पूरी जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन का कांस्टेंट ऑलवेज क्या होगा? फिक्स हो गया, एक ए के अपोजिट होगा। मतलब अगर ए का डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? जस्ट अपोजिट, चेंज ही नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड वाइज चेंज कर सकता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इसका ही मैग्नीट्यूड फिक्स है। अल्फा इज फिक्स फैक्टर है, 2 इज ऑल्सो फिक्स, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है यार, है ना। तो ये तो हो गया वही यूनिफॉर्म मोशन की बात हो गई, है ना। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो गई। यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन जीरो लेता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया इस तरह से।
एक तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर भी देख के आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा, जैसे यहाँ पे बोल दिया। रीजन क्या है, ये वाला फैक्टर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ये जीरो भी हो सकता है बेटा, देख एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, देख टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये जीरो हो सकता है। ये जीरो कब होगा सोच, ये बीच वाला जब पार्ट जीरो होगा ना, बीच वाला जब पार्ट जीरो होगा ना, दैट इज इक्वल टू जीरो कब होगा, तो टी इक्वल टू 1/2 अल्फा पे, टी इक्वल टू 1/2 अल्फा पे वी जीरो हो जाता है ना, मतलब इंस्टेंटेनियस रेस्ट, कंटिन्यूसली नहीं, फिर कुछ और रखोगे तो फिर ये डायरेक्शन मतलब चेंज कर देगा। तो अगर सोच टी की वैल्यू इससे अगर कम रखा तूने, 1/2 अल्फा से कम रखा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप रख लो, अगर मैंने 2 अल्फा टी, देखो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव कब आएगी, जब ये लेस देन, सॉरी नेगेटिव लाने के लिए ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब टी जब ग्रेटर देन 1/2 अल्फा हो जाएगा, टी ग्रेटर देन 1/2 अल्फा हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि v और a का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी मतलब ये सेम सिचुएशन, मतलब v का डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब टाइम ग्रेटर देन हो जाए कितना, 1/2 अल्फा से। तो जब लेस देन होगा तो क्या होगा, इक्वलिटी में तो जरूर हो रहा है, लेस देन होगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मतलब v और a का डायरेक्शन सेम। तो इससे देखो कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है ना, मतलब v का डायरेक्शन बेटा किधर होगा, इधर ही रहेगा, जब t लेस देन 1/2 अल्फा हो तो, और जीरो पे तो टर्निंग पॉइंट है, मतलब कहीं ना कहीं पे जीरो हुआ फिर ये टर्न कर रहा है, मतलब ऐसे गया फिर ये ऐसे टर्न कर जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑलवेज इधर है इसलिए टर्न भी कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन अपोजिट है, स्पीड घटता गया घटता गया घटता गया, जीरो हो गया, फिर ये टर्निंग ले लिया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है, इसका मतलब इनिशियली कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो पोजीशन वेक्टर से भी कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला। देखिए यहाँ पे इसका भी डायरेक्शन इधर है, मगर हम ये नहीं बोल सकते कि इसके अलॉन्ग ये, फिर से यहाँ पे ये वाला फैक्टर है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ टी जीरो पुट करोगे, यहाँ भी टी जीरो, हालांकि ये टी जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो टी इक्वल टू जीरो पे आर जीरो होगा, मतलब आप बोल सकते हो कि एट टी इक्वल टू जीरो पे बेटा आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये मान लो ऑरिजिन इस तरह से, तो जीरो पे ये ऑरिजिन से स्टार्ट किया टी जीरो पे, अगर पूछे टी जीरो पे कितना स्पीड से अटेंड स्टार्ट किया, तो यहाँ पे रख सकते हो टी जीरो रख दो, तो v इक्वल टू ए आ जाएगा, तो टी जीरो पे ये ए मैग्नीट्यूड से स्टार्ट किया, ए मैग्नीट्यूड से स्टार्ट किया, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कितना है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है, और एक्सेलरेशन तो फिक्स थी, एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं। यहाँ पे फिर क्या हो गया बेटा, स्पीड जीरो, फिर इसने क्या किया, टर्निंग लिया, टर्निंग यहीं पे ले रहा है ना, मतलब मैं अलग दिखाया हूँ क्योंकि ये तो पता चल गया स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ए वेक्टर के अलॉन्ग ही सब कुछ है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे सब कुछ हो रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है एक ही स्ट्रेट लाइन पे, वो तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये टर्निंग वगैरह नहीं ले रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब बोला डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये सारा चीज़ हम लोग कंक्लूजन करके इससे डिसाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर दिया तो कभी ना कभी फिर से यहाँ पर भी आएगा। अब सोचिए यहाँ पे स्पीड घटता गया जीरो हो गया, फिर अब इसका स्पीड कंटिन्यूसली क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अब कभी घटने वाला नहीं है क्योंकि डब्ल्यू इज फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो अब इसका स्पीड कंटिन्यूसली घटता जाएगा, तो ये कभी ना कभी क्या होगा, ये जो इनिशियल पोजीशन है इसको भी क्रॉस कर देगा। तो ये सारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या बोला है सेकंड पार्ट में, बोला है बेटा टाइम इंटरवल आपसे पूछा है, डेल्टा टी बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि क्या रिटर्न भी कर सकता है, तो आंसर ही कैसा, अभी आपने देखा पूरा कंक्लूजन देखा कि कैसे रिटर्न कर सकते हैं, तो डिस्टेंस भी निकालना है, तो रिटर्न करने में टाइम, तो सोचो रिटर्न करने में टाइम का मतलब, रिटर्न रिटर्न टाइम का मतलब यहाँ पे आया था तो वापस यहीं पे आ जाए, मतलब आर वेक्टर जीरो से स्टार्ट किया था तो वापस आर वेक्टर जीरो हो जाए, तो इसका मतलब अब देखना है कि आर वेक्टर जीरो कब कब हो सकता है। तो एक तो आपने देखा था कि टी इक्वल टू जीरो पे आर वेक्टर जीरो होता है, एक और है देखो ये वाला भी पार्ट जीरो हो सकता है। आप जानते हो प्रोडक्ट में अगर ये आर वेक्टर जीरो होगा तो आर वेक्टर जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, यही हो सकता है ना, ए वेक्टर तो कांस्टेंट दिया, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक तो यहाँ से ही आ जाएगा कि आर वेक्टर जीरो कब हो सकता है, तो देखिए ये वाला पार्ट जीरो कीजिएगा ना, 1 माइनस अल्फा टी भी तो जीरो हो सकता है ना,
तो टी कितना आ जाएगा 1/अल्फा। तो ये पता चल गया कि पूरी जर्नी कितनी देर हुई। टी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया बेटा 1/अल्फा, और यहाँ पे भी आप टाइम निकाल चुके ऑलरेडी 1/2 अल्फा। 1/2 अल्फा पे ही तो जीरो हुआ था ना। तो देखो टाइम कितना लगा, इक्वल लगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने में टाइम 1/2 अल्फा और यहाँ से यहाँ जाने में भी 1/2 अल्फा, तभी तो दोनों को ऐड करोगे तो 1/अल्फा होगा। 1/2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा करोगे तभी तो ये कितना आ जाएगा 2/2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा, है ना। दोनों में कौन बड़ा, ये वाला क्वांटिटी क्या है, छोटा है, ये वाला क्वांटिटी बड़ा है। और ऐसा होता भी आप जानते ही हो, है ना। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो जितना यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में भी लगता है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो है। मुझे तो क्या क्या निकालना था, एक तो टाइम निकालना था, तो टाइम आ गया, पूरी जर्नी का जो टाइम हो गया 1/अल्फा, 1/अल्फा है ना टाइम इंटरवल। दूसरा बेटा डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो और भी आसानी से, डिस्टेंस क्या करोगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो और उसको डबल कर दो, तो इसका मतलब मॉड निकालना। तो आर इक्वल टू, देख पता है तुम्हें, आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टी इंटू 1 - अल्फा टी इंटू ए वेक्टर, ठीक है। तो तुम्हें कब तक निकालना है आर वेक्टर, कब तक, टी इक्वल टू 1/अल्फा पे, यहाँ तक आर वेक्टर निकाल ले, उसका डबल कर ले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर वेक्टर निकाल रहा हूँ टी इक्वल टू 1/2 अल्फा पे, 1 - अल्फा इंटू 1/2 अल्फा इंटू ए वेक्टर। तो आर वेक्टर आ गया बेटा 1/2 अल्फा इंटू 1 - 1/2, ये आ गया फाइनली 1/2 अल्फा इंटू 1/2 इंटू ए वेक्टर। ऑब्वियसली ए डायरेक्शन के, ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि राइट साइड ये, सॉरी ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ बेटा, तो ये कितना आ गया 1/4 अल्फा, ए का मैग्नीट्यूड। मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सीधे डबल बता दिया, जितना इधर गया उतना ही वापस आया, तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ आर, ठीक है, 2 टाइम्स मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर क्यों लिया, यहाँ पे एक चीज़ और मिस्टेक होती है, वो ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने जो पोजीशन वेक्टर लिया है उसी को डिस्प्लेसमेंट मान लिया यहाँ से यहाँ तक, क्यों माना, क्योंकि इनिशियली जीरो था। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है 0, 0। फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना आया 1/4 अल्फा ए वेक्टर, 0। तो अगर तुम, आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो बताओ दिस माइनस दिस करोगे। रियलिटी में मैंने डायरेक्ट इतना लिख लिया, बट डायरेक्ट नहीं होगा, रियलिटी में माइनस करोगे, ठीक है। तो जीरो है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 1/4 अल्फा इंटू ए वेक्टर। तो सिंपली ये कितना आ गया ए वेक्टर अपॉन, ए वेक्टर का मॉड अपॉन 12। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो आई होप कि पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार क्या क्या आया है। तो पहला तो आ गया है, ये तो आ ही गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैच करने की भी ज़रूरत है ना, ये तो बहुत ही आसान था, डिफरेंशिएशन तो बेस्ट था, ये वाला आप मैच कर सकते हो, ठीक है। और टाइम तो बेटा ये, अच्छा ये पूरी जर्नी वाला आ गया 1/अल्फा, 1/2 अल्फा पे तो टर्निंग लिया था, एस इक्वल टू A/2 अल्फा, सही, A/2 अल्फा ये है ना, हाँ, मॉड A/2 अल्फा, मॉड ए को ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो था 20, 21 के साथ।